ये कैमरा इतना गंदा कैसे दिख सकता है। ओके, ओ भाई साहब एक्सपोजर, ओ माय गॉड। हाँ तो अब हम बात करते हैं कि मैं ये वीडियो थोड़ी सी रैंडम है मेरे चैनल पे, लेकिन मुझे ये वीडियो बहुत पहले से बनानी थी। इसका आइडिया लगभग मुझे 1 साल पहले आया था। और हाँ, मैं बिना पंखे में बैठा हुआ हूँ गर्मियों में, और मैं जो है ना पगला रहा हूँ। और पहली बात तो मैं ये फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसका फ्रंट कैमरा बहुत घटिया है, इसका बैक कैमरा बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं कर सकते कि इसे इसी से करना पड़ेगा। यहाँ तक हो सकते, यहाँ तक हो चुके हैं और नहाने में यहाँ तक आ जाते हैं। और अगर तुम्हें मेरी आंखें सूजी हुई दिख रही हैं तो इग्नोर करना, क्योंकि सच में सूजन आ गई मेरी आंखों में। और जब ये हमेशा तभी होता है जब मेरे को स्कूल जाना होता है। और तुम सोच रहे होंगे अरे ये 1 साल की फसल क्यों कटवा रहा है, तो मैं नहीं कटवा रहा हूँ अपनी 1 साल की फसल, ये स्कूल वाले कटवा रहे हैं मेरी 1 साल की फसल। मेरे को शौक नहीं है अपने बाल कटवाने का, लेकिन ये स्कूल वाले कटवा रहे हैं और 1-2 घंटे में मुझे स्कूल भी जाना है। वाह। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि ये वीडियो इतनी हिल क्यों रही है, तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि हमारे ट्राइपॉड की माता बुझ चुकी है, तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और मैं एक इंसिडेंट भी बताऊंगा, क्योंकि मुझे क्या है ना वॉच टाइम चाहिए, और थोड़ा सा मतलब वीडियो को भी लंबा बनाना है, वरना तो फिर मैं ऐसे बोल दूंगा गाइस हम बाल कटवाने जा रहे हैं, गाइस हम बाल कटवा के आ गए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। नहीं भाई नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है, मेरे को चाहिए वॉच टाइम और लंबी वीडियो बनानी है इसलिए। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने अपने बाल उगाना शुरू किए थे लगभग 1 साल पहले, और मेरे बाल लिटरली एक बस्कट जैसे थे। बस्कट समझ लो, मेरे लिए बस्कट है, क्योंकि कुछ लोग तो परमानेंट इससे भी कटुए जैसे छोटे छोटे करवा लेते हैं। मेरे को देखो नहीं पसंद ये स्कूल वालों के रूल्स या कुछ भी, मेरे को बाल कटवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी मैंने बाल कटवाए हैं या तो मैं रोया ही हूँ या तो परेशान ही हुआ हूँ। देखो मैं जो है बचपन से ही बाल लंबे करते हुए आ रहा हूँ, फिर क्या है ना मेरे को एक आदत सी पड़ चुकी है कि अब अगर बाल लंबे नहीं होंगे तो रोना निकल ही जाएगा। और जब भी मैंने बाल कटवाने गया, मेरे घर वाले बस कट ही करवाते हैं मेरा, और बस कट से ही मैं फिर बाल बढ़ाता हूँ। और जैसे तैसे मैंने स्कूल से बचा के अपने बाल बढ़ाए। मैंने है ना बोर्ड्स की वजह से बच गया मैं, वरना मेरे स्कूल वाले तो फोर्स कर ही रहे थे बाल बढ़ाना। लेकिन बोर्ड्स में क्या है ना, वो ऐसे आटू झाटू से टीचर आते, तो उन्हें कोई मतलब नहीं है बड़े वालों से, उन्हें बस अपनी चीटिंग चेक करनी, कोई चीटिंग नहीं कर रहा बस, इसलिए मैं बच गया अपने बड़े वालों को कटवाने से। और फिर ये मतलब स्कूल में भी बोल रहे थे, मैंने लिटरल 3-3 हफ्ते 1-1 महीने की छुट्टी मारी सिर्फ इस वीडियो के लिए। मैंने कभी किसी को बताया नहीं, लेकिन एक्चुअल में इसी वीडियो को मैं पूरे 1 साल से बनाना चाहता था। और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, लिटरल अपने बालों को बढ़ाना पड़ा है मुझे 1 साल तक। और लोगों के 1 साल के यहाँ तक बाल हो जाते हैं, लेकिन मेरे पता नहीं बढ़े क्यों नहीं, मुझे नहीं पता। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि है ना मैं एक अच्छी कट करवाऊँ या बढ़िया बाल कटिंग करवाऊँ, लेकिन बात ये है कि वो लोग मानेंगे नहीं। अगर मुलेट करवा लूँगा तो मुझे वो मशरूम सा छत्ता पसंद नहीं है बिल्कुल भी, और मेरे को लिटरल बड़े ही बाल पसंद है जैसे जंगलियों जैसे होते ना। और इन बालों के पीछे मैंने बहुत सारी हेट भी सुनी है, मतलब बाल मेरे लंबे हैं लेकिन मिर्ची दूसरे लोगों को लग रही है, क्योंकि उनको बाल बढ़ाने नहीं देते हैं, लेकिन मैं तो बाल बढ़ा सकता हूँ ना। मेरे घर वाले देखो बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहे कि बाल कटवाओ, ये वो फलाना ढिमकाना, जो तुम्हें करना है करो, लेकिन स्कूल वाले तो है ना, और उनकी वजह से मेरे घर वाले भी मैनिपुलेट हो जाते हैं, क्योंकि वो डराते हैं अरे आपका बच्चा ये क्या कहते हैं अपने बालों पे ध्यान दे रहा है, ये खुद पे कैसे ध्यान देगा, ये पढ़ाई कैसे करेगा। अरे भाई मेरी पढ़ाई और मेरे बालों से क्या रिलेशन है, मतलब मैं अगर बाल इतने भी हो, अगर मेरे बाल हमजा जैसे भी हो, धुरंधर में हमजा, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है यार, तब भी तो है ना काम तो चल ही जाएगा ना मेरे को पढ़ने से मतलब ना कि बालों से मतलब है, मेरे को बाल अपनी खुशी के लिए रखने हैं। लेकिन ये लोग मेरे को छोटे छोटे वो टट्टी के टुकड़े वाले बच्चे होते हैं उनके बीच में घुसेड़ना चाहते हैं। बाल थोड़े से नेचुरली एक्चुअली में वेवी हैं। और यहाँ का तो मौसम देखो कितना प्यारा, मतलब जिस दिन मेरा दुख का दिन है उस दिन मौसम भी देखो कितना प्यारा हो रहा है भाई, कितना अच्छा लग रहा है, लिटरल कितना अच्छा लग रहा है पूरा चारों तरफ का मौसम। और अब आंटी ऊपर आएंगी, अपना बढ़िया टहलेंगी और मेरे को देखेंगे, क्योंकि मैं ना बिल्कुल जानवरों की तरह यहाँ पर चिल्ला के वीडियो बना रहा हूँ। मैं कहा था कि मेरे नेचुरली एक्चुअल में मेरे बाल वेवी हैं, और मेरे बाल बहुत बढ़िया हैं, मेरे बाल वेवी हैं। और जब मैं नहा लेता हूँ ना तो मेरे बालों में थोड़ा सा वेव पैटर्न दिखता है, और वेव पैटर्न का मैं फ़ायदा उठाता हूँ और अपने बालों को स्क्रंच कर लेता हूँ। अब स्क्रंच से क्या होता है कि मेरे बाल जो है ना और वेवी हो जाते हैं, जैसे मैं फ़ोटो दिखा दूँगा तुम लोगों को, तो फिर मैं है ना अपनी लुक्स को इतना कर लेता हूँ। अब मेरे को नहीं पता कि कैसे दिखते हैं, मेरे को देखो हेयर डिल्यूजन है कि मतलब मेरे को ही अच्छे लगते हैं मेरे बाल और किसी को नहीं लगते, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा जंगली सब कॉम्प्लीमेंट्स रिसीव करे। मैंने इवन इस वाले मांग निकालने के बाद भी ये वाले कॉम्प्लीमेंट रिसीव करे हैं। देखो स्ट्रेट बाल ऐसे लगते हैं जैसे कोई मतलब ऐसे तेल लगा के बिल्कुल सीधे रख दिए हो, तो वो बहुत गंदे लगते हैं स्ट्रेट बाल। अब ऐसा नहीं मेरे को स्ट्रेट बाल से हेट है, मुझे लिटरली मेरा सबसे फेवरेट हेयर टाइप स्ट्रेट बाल ही है, लेकिन थोड़ा वेवी भी होना चाहिए, मतलब पैटर्न भी दिखना चाहिए वेव का, क्योंकि फिर बाल है ना थोड़े मरे मराए से लगते हैं। और पर्सनली मेरे को बाल कटवाना इसलिए नहीं पसंद, क्योंकि ये जो मेरे यहाँ से बाल निकलते हैं ना, ये अगर चले जाएँ तो बहुत दुख होता है, क्योंकि देखो यहाँ से ये जो आते हैं ना
ना बाल भाई, पीक मेल हैप्पीनेस, इससे बढ़िया हैप्पीनेस क्या ही है भाई ज़िंदगी में। यही तो मैं चाहता था, मैं अपना हेयर टाइप जानना चाहता था बाल लंबे करके कि कैसा होगा मेरा हेयर टाइप, और ऐसा निकला मेरा हेयर टाइप। और मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत अजीब लग रहा है। भाई साहब मैं यहाँ पर सुबह सुबह 5 बजे अकेला हूँ सबसे ऊपर वाले कमरे में, और ये पैरानॉर्मल तरीके से है ना, ये गेट है ना बार बार हिल रहा है और मेरे को सच में बहुत गंदे तरीके से डरा रहा है। तो मैं है ना अपनी है ना प्रोफेशनल स्टाइल फॉलो करता, अभी मैं इस वाले कमरे में आया हूँ, यहाँ पर आराम से बात कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ कोई देखेगा नहीं। मैं अपने तगड़े वाले स्टाइल में बात कर सकता, प्रोफेशनल सीन्स दिखाता। लेकिन पता क्या सीन है, मेरा ट्राइपॉड खराब हो गया और मैं सिनेमेटोग्राफी नहीं कर सकता। सिनेमेटोग्राफी करता भी क्या हूँ मैं, बस कैमरा एंगल ही से तो चेंज करता हूँ, मेरे को ज़्यादा एडिटिंग आती भी नहीं है, मतलब मीडियम लेवल का हूँ मैं सब। हाँ तो अभी हम थोड़ी सी घर की पैरानॉर्मल चीज़ों को इग्नोर करते हैं क्योंकि मैं बहुत फट रही है मेरी यहाँ पर बात करने में। तो हाँ मैं कहाँ पर था, मेरे बाल थोड़े से वेवी हैं, मुझे अच्छा लगता है, मैं कर लेता हूँ ऐसी की तैसी। हाँ तो सबसे अब मैं बात करता हूँ कि मुझे कौन सा अपने बालों का फेस सबसे अच्छा लगा। तो देखो मेरे को सबसे ज़्यादा बढ़िया बाल अपने लगे मीडियम, और मैं भी तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि मीडियम से कभी लंबे बाल मत रखना है। मीडियम से थोड़े से लंबे बाल तुम रख सकते हो चाहो तो, लेकिन कभी इतने भी ज़्यादा लंबे बाल मत रखना, क्योंकि देखो अगर कुछ लोगों पे अच्छे लगते हैं, मैं मानता हूँ कुछ लोगों पे अच्छे लगते हैं लंबे बाल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रखो लंबे बाल अगर तुम पे अच्छे लगते हैं। मेरे पे अच्छे नहीं लगते, मेरे पे मीडियम बाल हमेशा अच्छे लगते हैं क्योंकि उसमें मैंने सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स रिसीव करे हैं। और ये जो लाइट है अभी थोड़ी ख़राब आ रही थी तो मैंने फ़ोन हटा ही लिया। हाँ तो मैंने मीडियम बाल में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स रिसीव करें क्योंकि वही सबसे अच्छे लगते हैं, और तुम भी वही रखना ठीक है। और लंबे बाल कभी मत रखना क्योंकि ये समाज तुम्हें खा जाएगा, और सब है ना बिल्कुल नौकर बन के रहना चाहते, स्लेव बन के रहना चाहते हैं छोटे बालों में। मतलब जिनको करने नहीं देते वो लोग डीमोटिवेट करते हैं कि बाल लंबे मत करो, और कुछ लोग कहते हैं बाल अच्छे लग रहे हैं लंबे, और कुछ लोग कहते हैं बाल बहुत बेकार लग रहे हैं। मैं किसकी बात मानूं भाई। और एक सरप्राइज़ भी है मेरे पास, मैंने है ना मतलब जब मेरे बाल कटे थे ना उस टाइम से लेके अभी तक मैंने सारी फ़ोटोज़ खींची है। लिटरली एक टाइम लैप्स है प्रॉपर मेरे पास जिसमें सारी फ़ोटोज़ है, मतलब ऐसे करके तो मैं उसको पूरा तगड़े तरीके से एडिट करके तुम्हें दिखाऊंगा मेरा टाइम लैप्स कि मेरे यहाँ से यहाँ तक बाल कैसे पहुँचे हैं। उसमें थोड़ी सी फ़ोटो मिसिंग हो गई थी बिजी होने की वजह से, लेकिन हाँ बढ़िया टाइम लैप्स है। तो अभी चलता हूँ मैं नीचे और अपने स्कूल के लिए तैयार होता हूँ, फिर स्कूल जाना पड़ेगा। स्कूल में है ना वो हम पूछ के आए थे कि बड़े बाल रख सकते हैं कि नहीं, तो मना कर रहे थे क्योंकि ऑफकोर्स करेंगे ही, और कह रहे थे कि एंट्री नहीं देंगे, वो फलाना ढिमकाना, इनका बाप भी एंट्री देगा। जाऊँगा मैं स्कूल और लंबे बालों के साथ जाऊँगा, एक दिन तो जाऊँगा ही अपने बाल दिखाने के लिए, और फिर कटवा के आ जाऊँगा ऐसी की तैसी आज। तो चलते हैं, बाय। ऑलराइट तो अब हम हो गए हैं तैयार हमारे घटिया से स्कूल के लिए। ये यूनिफॉर्म मैंने पूरे 4 महीने से नहीं पहनी थी और अब फाइनली पहनी, और अब हम करेंगे मज़दूरी स्कूल में। अब मज़दूरी शुरू हो रही है स्कूल में तो मज़दूरी करनी पड़ेगी, और ये मज़दूरी चलेगी हमारी 6-7 महीने तक, ठीक है। और मैं 9th क्लास पे हूँ और यही बताना चाहता हूँ। और मेरे बाल अब लंबे हैं तो मेरी फील्डिंग भी सेट होने वाली है मेरे ख्याल से, क्योंकि उनने पहले मना कर दिया था कि स्कूल में भी आने भी नहीं देंगे, एंट्री भी करने नहीं देंगे, तो कोई भरोसा नहीं है कि मेरा क्या होने वाला है। बाकी बाल तो सॉलिड है भाई, लेकिन अब कटवाने पड़ेंगे और देखते हैं क्या होता है, मेरी फील्डिंग सेट होती है या मैं ज़िंदा बचता हूँ। तो आ गया मैं स्कूल से, और इस दिन को मैं कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि माँ कसम इतने अच्छे मैंने कॉम्प्लीमेंट्स रिसीव करे कि मैं इस दिन को कभी नहीं भूल सकता। क्यों? क्योंकि मेरे सब पीछे पड़ गए मेरे बालों के। मैं मतलब जहाँ लाइन से 50-60 टीचर पूरे लाइनों से सबसे है ना माफ़ी मांग के आ रहा हूँ, सबसे बोल के आ रहा हूँ कटवा लूँगा, कल कटवा लूँगा, कल कटवा लूँगा, और मेरे घर पे फ़ोन पहुँच गया कि इसके बाल कट जाने चाहिए, और मेरे को एंट्री भी नहीं मिलती। वो तो मैंने एक्सक्यूज़ दे के फलाना ढिमकाना बोल के है ना, फिर है ना मैं गया और फिर वहाँ पर टीचर्स बोलने लग गए मेरे बालों के बारे में। मतलब मैं ना एक्सपेरिमेंट करना चाहता था कि मैं बड़े बालों में कैसा दिखूँगा, वो मेरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि लोग कैसे बोलेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी हेटफुल वीडियोस देखी हैं जहाँ पर लोग बोलते हैं कि बाल बढ़ाने नहीं देता ये समाज। ये सच है, नहीं बढ़ाने देता कोई बाल। भाई मत बढ़ाओ बाल, कभी मत बढ़ाना। ये मेरा लास्ट टाइम था, ये मेरा फर्स्ट और लास्ट टाइम था, इसके बाद मैं बाल कभी नहीं बढ़ाने वाला। बाल देख के लग ही रहा होगा कि मैं नहा के आया हूँ। हाँ हम नहा के आए हैं, और नहाने में गीले में मेरे बाल ऐसे दिखते हैं। अब ये सूखेंगे, सूखने के बाद इन्हें सीधा करेंगे कंघी से, और कंघी से करने के बाद इन्हें ऊँचेंगे, तब भी कुछ लोग बोलेंगे कि ये भिखारी ऐसे, जो कि सही बात है। देखो ग्रूमिंग वाली बात होती है ना कि साफ सुथरा कितना रह सकते हैं। अब जैसे कि अगर मैंने देखो सेट भी ना करवाया ना कुछ करवाया, कभी आगे के अच्छे लग रहे पीछे के लग रहे, तो वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल समझ बैलेंस होना चाहिए। और जिनको मतलब ऐसे बाल जिन पे अच्छे लगते हैं उनका बिल्कुल इंसेन फेस कार्ड होता है, मेरा नहीं है। तो फिर मैंने आज इतने प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स रिसीव करे और बच्चों से भी करे। मैंने ऐसी तैसी हो गई मेरी यहाँ पर स्कूल में, ऐसी की तैसी बेइज्जती हो गई।
बेइज्जती क्या कहूँ यार, उनके माँ बाप बाल बड़े नहीं करने देते तो मेरी क्या गलती, मैंने तो अपनी मर्जी से करे ना बाल लंबे। तो हाँ, अब मैं जाऊँगा बाल कटवाने, कल जा रहा हूँ बाल कटवाने और रिकॉर्ड करूँगा उसको, पापा से कह दूँगा कि किसी को बताना मत, वरना कोई भी क्वेश्चन पूछने लग जाता है कि क्या ये कुछ करता है कि नहीं, कह दूँगा चुपचाप से रिकॉर्ड करना। अगर नहीं करा तो मैं सीधा क्लिप दिखा दूँगा जहाँ पर मेरे बाल कटेंगे, फिर हम लोग एक प्यारी सी कंपाइलेशन दिखाएंगे। और वो कंपाइलेशन होगी, मतलब मेरे बाल जब शुरू से कितने लंबे थे और कितने बड़े थे, तो उसकी कंपाइलेशन होगी, तो उसको भी देख के जाना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और राइट, तो उसके बाद मैं अपने बाल कटवाने गया एंड लुक एट माय गॉर्जियस हेयर, मतलब पीछे से देखो कितना प्यारे लग रहे हैं मेरे बाल, फिर भी मुझे कटवाने पड़ रहे हैं। और यहाँ पर जो मैं शक्ल बना रहा हूँ वो लास्ट टाइम अपने आप को देखने के लिए बना रहा हूँ, और ये अपने आखिरी पल गिन रहा हूँ जिसके बाद मेरे बाल खत्म होने वाले हैं और मेरा चॉप डेरा स्टार्ट होने वाला है। और अब मैं तो दिखाता हूँ कि मेरा ट्रांजिशन कैसा हुआ। मेरे पापा ने पता नहीं क्यों ऐसे रिकॉर्ड करी थी, जब मैं बाल कटवा रहा था तब नहीं करी थी, यही वाली करी थी। और फिर इसके बाद जो मेरे बाल कटे उसकी तो भाई साहब क्या बताऊँ मैं, कटवा लिए मैंने बाल। और अब जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी पुरानी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ को ना देखने की, क्योंकि मैं रिग्रेट कर रहा हूँ अब बाल कटवाने के बाद। मतलब जो उसने मेरी ऐसी तैसी करी है मैं कभी नहीं भूल सकता। ये सारी की सारी साजिश थी जो मेरे खिलाफ रची गई जिससे मेरे बाल कट जाए। एक तो मेरा ट्राइपॉड ख़राब हो चुका है, ऊपर से मेरी ज़िंदगी भी ख़राब हो चुकी है। देखो मैंने ना ये सारी चीज़ें इंटेंशनली करवाई क्योंकि मुझे एक वीडियो बहुत टाइम से बनानी थी, उसको मतलब किसी से इंस्पिरेशन ली थी कि ऐसी वीडियो बनानी है, तो ये इसलिए मैंने प्लान किया था। बच बचा के 1 साल तक मैंने अपने लंबे बाल करे थे, क्योंकि 1 साल तक ऑनेस्टली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं रेगुलर स्कूल जाऊँगा तो वो लोग पहले ही कटवा देंगे बीच में, इसलिए मैंने बहुत छुट्टियाँ मारी थी हफ्ते भर, जिससे मैं बच जाऊँ। और मुझे बुखार भी बहुत बुरा हुआ था, तो फिर हाँ मेरी छुट्टियाँ लग गई थी, इसलिए मेरे बाल लंबे हो गए, वरना तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। लेकिन मैंने इंटेंशनली किया ये सब क्योंकि मुझे ये वाली वीडियो बनानी थी, क्योंकि अब मैं जो है लगभग 1 या 2 साल तक फिर से बाल बढ़ाऊँगा, कोशिश करूँगा बाल बढ़ाने की। वैसे तो अब हफ्ते भर में कटवाने पड़ेंगे मुझे बाल, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो बस यही था, मेरा मूड खराब हो गया, मेरा कुछ बोलने का मन नहीं है। अगर मेरे को करोड़ों लाखों रुपए भी इस चीज़ के लिए ऑफ़र किए जाएँ तो भी मैं ऑफ़र ठुकरा दूँगा और अपने बाल लंबे करूँगा, क्या कर सकते हैं। हमें मत करना ये सोसाइटी, तो मैं बाल लंबे करने ही नहीं देगी।